स्पेन में दिखा बारिश के बाद का बाढ़ का भयावह मंजर। सड़कें नदी में तब्दील, माचिस की डिब्बी की तरह बही कारें। स्पेन के जारागोजा में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार। कई शहरों में इमारतें और सड़कें जलमग्न हो गई, कई कारें बह गई। स्पेन में बाढ़ जैसे हालात, पानी के बीच फंसी महिला, कड़ी मशक्कत के बाद हुआ महिला का रेस्क्यू। स्पेन में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई शहरों में बाढ़ से प्रभावित हजारों लोग। जारागोजा बाढ़ के पानी में फंसे कई लोग। मध्य प्रदेश के रीवा में एक शख्स को चप्पलों से पीटा गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। चप्पलों से पिटाई का ये वीडियो बताया जा रहा है 2 साल पुराना। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने किया दर्ज केस। अमेरिका में न्यूयॉर्क में बड़ा हादसा हो गया। 2 बसों की आपस में टक्कर हुई। हादसे में 50 से ज्यादा यात्री घायल हुए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में व्यापारी से 2 करोड़ की लूट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने लूट की रकम के साथ लुटेरों को गिरफ्तार किया है। फर्जी अफसर बनकर वारदात को अंजाम देते थे लुटेरे। मुख्तार अंसारी की और बड़ी मुश्किलें। गाजीपुर में मुख्तार के घर पर लगा नोटिस। पुलिस ने मुनादी करते हुए घर पर नोटिस लगाया। मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर पुलिस का एक्शन तेज। गोरा राय की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। सहारनपुर के डीएम ने कांवड़ियों के लिए बनाई रोटी। कांवड़ शिविर में रोटी बनाते हुए नजर आए डीएम। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद टमाटर और दूसरी सब्जियों की कीमतों में आया उछाल। बढ़ती कीमतों को लेकर लोग परेशान। जम्मू के उधमपुर में बाजरे की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए बुआई शुरू की गई। 200 से ज्यादा किसानों ने शुरू की खेती। खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। पंचतरणी में तीर्थयात्रियों को रोका गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। आज से 4 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 8 जुलाई को तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। करीब 11 बजे रायपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। आयुष्मान भारत परियोजना के तहत लाभार्थियों को बांटेंगे कार्ड। पीएम मोदी रायपुर में करीब 7,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। छत्तीसगढ़ में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग की भी सौगात देंगे। आज यूपी के गोरखपुर भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। गोरखपुर से पीएम मोदी गोरखपुर, लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद को जोड़ने वाली 2 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से आज पीएम वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। स्टेशन को सजाया गया है। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने गोरखपुर में गीता प्रेस का किया दौरा। तैयारियों का लिया जायजा। आज शाम करीब 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। वाराणसी में सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच पीएम मोदी ने की अहम बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह रहे मौजूद। इस्तीफे की अफवाह पर भड़के एकनाथ शिंदे। कहा दूसरों के घर पर झांकने के बजाय अपना घर देखें। महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल के बीच बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सरकार में नहीं कोई विवाद, विकास कार्यों से प्रभावित होकर साथ है अजीत दादा। पीएम मोदी के नेतृत्व में काम रहेगा जारी। अजीत दादा ने खुद ही स्वीकृत किया है कि ये विकास भी हुआ है। राज्य में डबल इंजन की सरकार जो हम कहते हैं, अजीत दादा के भी वही विचार है। इसीलिए वो साथ में आए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा मजबूत सरकार बनी है, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। डबल इंजन की सरकार जो है ये बहुत मजबूती से काम कर रही है और इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। दिल्ली में शरद पवार की अध्यक्षता में शरद गुट की बैठक हुई। बैठक में 8 प्रस्ताव पास हुए। बैठक में 25 नेता शामिल हुए। सभी ने शरद पवार पर जताया भरोसा। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट की तीनों मांगें मान ली हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो गई है। बैठक के बाद बोले पायलट राजस्थान में सरकार बदलने की परंपरा तोड़ेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आलाकमान का जताया आभार। कहा जिन मुद्दों को उठाया कांग्रेस ने उसका संज्ञान लिया। राजस्थान कांग्रेस में कलह पर दिल्ली में बैठक के बाद बोले केसी वेणुगोपाल। सभी ने एकजुट होकर लड़ने का फैसला लिया। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा अब तक सांसद होने का मतलब बड़ी परियोजनाओं का फीता काटना होता था। सांसद मतलब बड़े बड़े कार्यक्रमों में उपस्थित थी। सांसद मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का फीता काटना।
आप अगर अमेठी में गांव-गांव मेरे साथ घूमे हैं तो आपकी दीदी आपने अस्पताल बना दिया, बाईपास बनवा दिया, नाली भी साफ किया। दिल्ली से बाबा बागेश्वर ने फिर की हिंदुओं को एक होने की अपील, कहा कथा ही एकमात्र माध्यम है जिससे सनातनी एक हो सकते हैं। लोग हमसे पूछते आप कथाएं क्यों करते, क्या जरूरत है? हम कहते भैया कथा कहने से अगर 4 लोगों के अंदर ही राम नाम की भक्ति जग गई, एक कथा ही माध्यम है जिससे सनातनी एक हो सकते हैं। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 7 मामलों की आज सुनवाई, वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। अमरनाथ यात्रा के लिए 8वां जत्था रवाना किया गया। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 7010 तीर्थयात्री रवाना हुए। आतंकवाद पर दुनिया को भारतीय विदेश मंत्रालय का संदेश, का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आतंकवादी तत्वों को स्थान न दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले, भारतीय राजनयिक मिशन के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले पोस्टर अस्वीकार्य हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की आतंकवाद को लेकर सफाई, कहा कनाडा आतंकवाद के खिलाफ हमेशा गंभीर कार्रवाई करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान को लेकर ब्रिटेन की तरफ से सफाई, कहा भारतीय मिशन पर कोई भी प्रत्यक्ष हमला अस्वीकार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर विशेष मिशन पर तंजानिया पहुंचे हैं। वहां भारत सरकार से मिले कर्ज पर बन रही जलापूर्ति परियोजना की समीक्षा करेंगे। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सुनवाई। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। एनआईए ने बिश्नोई के खिलाफ 2022 में यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी इलाके में निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरा, राहत बचाव कार्य जारी। यूपी के गोंडा में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराया बेकाबू पिकअप, हादसे में 3 लोगों की मौत। राजस्थान के कोटा में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 2 लड़कियों को मारी टक्कर, कई मीटर तक घसीटती रही दोनों युवतियां। तेलंगाना के पेड़ा अंबरपेट जिले में अचानक सरकारी बस में आग लग गई। आग लगते ही यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाल लिया गया। यूपी के रायबरेली में जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल से गुजरने को मजबूर हैं लोग। यूपी के सीतापुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में जुटी। यूपी के एटा में पुलिस ने ठग गिरोह का किया खुलासा, 5 शातिर आरोपियों को कब्जे से 80 एटीएम कार्ड के साथ 3 फोन और 5000 की नकदी बरामद की। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चोर गिरोह का खुलासा, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में दबंगों ने दिव्यांग को बंदूक की बट से मारकर घायल किया, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। पंजाब के लुधियाना में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ, विजिलेंस टीम की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा, पूर्वी मेदिनीपुर में पंचायत चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हुई। सीतापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, खैराबाद थाना इलाके का मामला। एमपी के इंदौर में 6 दिन में 20 बच्चों की मौत, परिजनों ने एमटीएच अस्पताल में किया हंगामा। इटावा में पुलिस ने एक महिला तस्कर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 15 करोड़ मूल्य का 40 क्विंटल डोडा बरामद।